आज मैं एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करूंगी जो आज के दिन अपनी इंडस्ट्री में फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। शायद आप में से कई लोगों ने इस कंपनी में इन्वेस्ट भी किया होगा जब फरवरी 2021 में इनका आईपीओ आया था। मैं बात कर रही हूँ इंडिगो पेंट्स की, जिसे हेमंत जलान ने 2001 में एक किराए की फैक्ट्री से शुरू किया था। 2 दशक बाद इंडिगो पेंट्स ने जब पब्लिक मार्केट में एंट्री की तो उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया और 75% लिस्टिंग गेन्स दिए। यानी कि कंपनी का स्टॉक अराउंड 2600 रुपीज पर शेयर के प्राइस पर लिस्ट हुआ, जबकि उसका आईपीओ इशू प्राइस 1490 रुपीज था। इंडिगो पेंट्स का स्टॉक वहीं पे नहीं रुका। कंपनी ने अगले ही दिन इंट्राडे में अपना ऑल टाइम हाई ऑफ 3348 रुपीज पर शेयर भी टच किया था, यानी कि आईपीओ प्राइस से अराउंड 125% रिटर्न्स। एंड गेस व्हाट, इंडिगो पेंट्स के स्टेलर डेब्यूट के चलते हेमंत जी ने अपने वेल विशर्स, स्टेक होल्डर्स और फ्रेंड्स के लिए शानदार पार्टी रखी थी और वहां उदय कोटक जी ने हेमंत जलान को स्टेज पर बुलाया और कहा हेमंत ने ट्रिपल सेंचुरी मार ली है। वो इस फैक्ट की ओर पॉइंट कर रहे थे कि इंडिगो पेंट्स का आईपीओ 100 टाइम्स से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था, 100% से ज्यादा के प्रीमियम पे लिस्ट हुआ एंड एट अ पीई ऑफ मोर देन 100, तो हुई ना ट्रिपल सेंचुरी। इंडिगो पेंट्स के लिए फरवरी 2021 का महीना किसी फेरी टेल से कम नहीं था, लेकिन ठीक 2 साल बाद यानी कि फरवरी 2023 में आ जाते हैं। 27 Feb 2023 को इंडिगो पेंट्स के स्टॉक ने अपना ऑल टाइम लो टच किया और 994.85 रुपीज पर शेयर के प्राइस पे क्लोज हुआ। 19th April जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, इंडिगो पेंट्स का स्टॉक करीब 1070 रुपीज के लेवल्स पे है और ऑलमोस्ट 60% गिर चुका है। साल की शुरुआत से अभी तक कंपनी का स्टॉक ऑलमोस्ट 20% नीचे जा चुका है नहीं बिल्कुल रोलर कोस्टर राइड। इसलिए आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या इंडिगो पेंट्स के पेंट से शाइन कम हो गई है या ये सिर्फ ब्रॉड मैक्रो फैक्टर्स के रिजल्ट्स हैं। जानेंगे कंपनी के बिजनेस और फाइनेंशियल से जुड़ी कई ऐसी डिटेल्स जो आपने कहीं नहीं सुनी होंगी, तो हमारे साथ बने रहें। तो दरअसल इंडिगो पेंट्स की ग्रोथ स्टोरी बहुत स्ट्रॉन्ग रही है। इंडिगो पेंट्स इंसेप्शन से 2015 तक बूटस्ट्रैप रही थी। उसी साल कंपनी ने सिकोया कैपिटल से फंड रेज किए और 2018 में एमएस धोनी को कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया। आने वाले सालों में इंडिगो पेंट्स इंडिया की 5th लार्जेस्ट और जीरो डेट पेंट मैन्युफैक्चरर बन गई। पिछले 10 सालों में कंपनी की सेल्स 37% CAGR और प्रॉफिट 62% CAGR से ग्रो हुए हैं। इवन लास्ट 5 और 3 इयर्स में भी सेल्स ग्रोथ CAGR 20s में है, वहीं प्रॉफिट ग्रोथ CAGR 40s में है। ऐसे नंबर्स एक लंबे समय तक मेंटेन करना कोई आम बात नहीं है। और जनरली जैसे कि मैंने आपको हमारे डीमार्ट वाले वीडियो में भी बताया था कि मार्केट ऐसे हाई ग्रोथ स्टॉक्स को एक प्रीमियम वैल्यूएशन देती है और आप जान के हैरान रह जाएंगे, आईपीओ से पहले इंडिगो के रेवेन्यूज बाकी इंडस्ट्री प्लेयर्स से ट्वाइस पेस पे ग्रो कर रहे थे। ये टेबल देखिए, लास्ट 3, 5 और 10 साल के पीरियड्स में इंडिगो पेंट्स का रेवेन्यू सभी मेजर पेंट प्लेयर्स से कहीं ज्यादा तेजी से ग्रो हुआ है। इसलिए 2021 में लिस्ट होने के बाद फॉर अ लॉन्ग पार्ट ऑफ द ईयर कंपनी का स्टॉक 100 से 150 टाइम्स पीई पे ट्रेड कर रहा था, जो कि इंडस्ट्री एवरेज और टॉप पेंट प्लेयर्स जैसे कि एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट से भी ज्यादा था। अब अगर आप हमारे चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो हमने पहले कई बार बताया है कि हाई ग्रोथ स्टॉक्स जो अपने कंपटीशन के अगेंस्ट मार्केट में एक प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हैं, उनसे मार्केट की एक्सपेक्टेशंस भी हाई होती हैं। अगर ऐसी कंपनीज के रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ नंबर्स एनालिस्ट के एस्टिमेट से कम आते हैं तो उनका स्टॉक प्राइस बड़ी तेजी से करेक्ट हो सकता है। ऐसे केसेस के कई एग्जांपल्स हैं, जैसे कि बजाज फाइनेंस या डीमार्ट, जब एक कंपनी ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स डिक्लेयर किए मगर क्योंकि वो एनालिस्ट एस्टिमेट्स को मीट नहीं कर पाए, उनका स्टॉक प्राइस नीचे चला गया। और इंडिगो पेंट से भी मार्केट की यही एक्सपेक्टेशन थी कि वो अपने प्री आईपीओ ग्रोथ को कंटिन्यूड रखें, लेकिन जब उनका आईपीओ आया था तब तक कोविड खत्म नहीं हुआ था। इसलिए कंपनी के नंबर्स पे भी पैंडेमिक का एक डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिला था। सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन, लॉकडाउन एटसेट्रा रीजंस के चलते पेंट से जुड़ी कंपनीज काफी अफेक्ट हुई थी। इसलिए इंडिगो पेंट्स पहले की तरह 2x इंडस्ट्री ग्रोथ रेट को मेंटेन नहीं कर पा रहा था। दूसरा बड़ा रीजन है कि पेंट्स इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल प्राइसेस 80 से 100% से बढ़ गए थे। पिछले 3 से 4 क्वार्टर्स से पेंट कंपनीज कॉस्ट इन्फ्लेशन प्रेशर्स से फाइट कर रही हैं। पेंट इंडस्ट्री में की रॉ मटेरियल्स क्रूड ऑयल से डिराइव होते हैं और क्रूड ऑयल प्राइसेस की वॉलेटिलिटी का इम्पैक्ट पेंट कंपनी के कॉस्ट पर आना ही था।
फरवरी 2022 में हुए रशिया यूक्रेन वॉर के बाद क्रूड ऑयल प्राइसेस शूट अप कर गए थे। जून 2022 में ऑयल प्राइसेस $120 पर बैरल को क्रॉस कर गए थे और इसका सीधा इम्पैक्ट पेंट कंपनीज के मार्जिन्स पे आया। हालांकि मार्जिन्स प्रोटेक्ट करने के लिए पेंट कंपनीज ने सीरीज ऑफ प्राइस हाइक्स भी किए, लेकिन उससे उनकी सेल्स वॉल्यूम भी कुछ हद तक अफेक्ट हुई। और फिर पेंट इंडस्ट्री में राइजिंग कॉम्पिटिशन भी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के मार्केट शेयर और वैल्यूएशंस को चैलेंज कर रहा है। कुछ महीनों पहले ही आदित्य बिरला ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी ग्रासिम इंडस्ट्रीज ने एक अग्रेसिव कैपेक्स प्लान अनाउंस किया था। कंपनी ने पहले 2023-24 में 5,000 करोड़ रुपए का कैपेक्स प्लान किया था, जो उन्होंने 24-25 तक डबल करके 10,000 करोड़ रुपए कर दिया है। ग्रासिम 1.33 बिलियन लीटर्स की कैपेसिटी बिल्ड करने का एम कर रही है, जो कि करंट इंडस्ट्री लीडर एशियन पेंट से काफी क्लोज है। एक्सपेक्टेशन है कि फाइनेंशियल ईयर 24 के लास्ट क्वार्टर तक उनका प्लांट ऑपरेट करना शुरू हो जाएगा। और इन्हीं इंडस्ट्री वाइड चैलेंजेस ने ना सिर्फ इंडिगो पेंट्स बल्कि बाकी प्लेयर्स जैसे कि कांसाई, नेरोलैक पेंट्स, बर्जर पेंट्स और एशियन पेंट्स को भी अफेक्ट किया है। पिछले एक साल के दौरान बर्जर पेंट्स और नेरोलैक पेंट्स दोनों ही ऑलमोस्ट 20% के अराउंड डाउन है। हालांकि एशियन पेंट्स सिर्फ 5% डाउन है, लेकिन इन सभी प्लेयर्स में भी अगर कोई सबसे ज्यादा करेक्ट हुआ तो वो है इंडिगो पेंट्स। रीजन मैंने आपको बता ही दिए, इंडस्ट्री वाइड चैलेंजेस, इंडिगो पेंट्स का हाई पीई और मार्केट की एक्सपेक्टेशंस को मीट ना कर पाना। वैसे चलिए उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को भी एक बार देख लेते हैं। इंडिगो पेंट्स के फाइनेंशियल ईयर 22 के रिजल्ट्स को देखें तो उनके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ईयर ऑन ईयर 25.26% से बढ़ के 906 करोड़ पे रिकॉर्ड हुए थे, जबकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि पैट ईयर ऑन ईयर 18.62% से राइज होके 84.1 करोड़ पे पहुंचा। हालांकि ये ग्रोथ फिगर्स अच्छे हैं, मगर जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये फाइनेंशियल ईयर 21 और फाइनेंशियल ईयर 20 के नंबर से काफी कम है। वहीं लेकिन जब हम कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 23 के फर्स्ट हाफ के फिगर्स देखते हैं तो उनका पैट ईयर ऑन ईयर 126.6% से और ऑपरेटिंग इनकम 32.5% से राइज हुए हैं। लेटेस्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स भी देखें तो इंडिगो पेंट्स की सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर 15.64% से और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 6.04% से बढ़ी है। इवन कंपनी के मार्जिन्स भी मार्च 2022 में 19% से घट के दिसंबर 2022 में 14% पे आ चुके हैं। ये नंबर्स एक ही चीज रिफ्लेक्ट करते हैं और वो ये है कि इंडिगो पेंट इंडस्ट्री में चल रहे हेडविंड्स के बावजूद अच्छी ग्रोथ शो कर रही है, लेकिन इस ग्रोथ से मार्केट खुश नहीं है। इसलिए कंपनी के शेयर प्राइस में हुआ करेक्शन उनके बिजनेस परफॉर्मेंस से ज्यादा इंडस्ट्री एंड मैक्रो इकोनॉमिक हेडविंड्स और हाई वैल्यूएशंस का रिजल्ट है। इंडिगो पेंट्स के लिए एक और मॉनिटरेबल एस्पेक्ट है उनकी एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस। हालांकि ये खर्चे अब थोड़े कम जरूर हुए हैं। फाइनेंशियल ईयर 21 में उनके रेवेन्यू 723 करोड़ रुपीस थे और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 77 करोड़ यानी कि 10.65% ऑफ रेवेन्यूज। वहीं फाइनेंशियल ईयर 22 में उनके एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 88 करोड़ रुपीस थे अगेंस्ट 906 करोड़ रुपीस ऑफ रेवेन्यू यानी कि 9.71%। फाइनली इस इंडस्ट्री के एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर वर्किंग कैपिटल डेज को भी देख लेते हैं, जो ये बताता है कि कंपनी को अपने वर्किंग कैपिटल को सेल्स में कन्वर्ट करने में कितना टाइम लगता है। तो एज ऑफ मार्च 2022 मार्केट लीडर एशियन पेंट्स के लिए ये नंबर 69 डेज है, बर्जर पेंट्स के लिए 64 डेज और नेरोलैक पेंट्स के लिए 102 डेज। सरप्राइजिंगली इंडिगो पेंट्स के लिए वर्किंग कैपिटल डेज सबसे बेहतरीन है, सिर्फ 24 डेज। हालांकि यहाँ ये बात भी कंसिडर करनी होगी कि इंडिगो बाकी प्लेयर्स से काफी छोटा है। भले ही इंडिगो 5th लार्जेस्ट प्लेयर है, लेकिन एशियन पेंट्स उनसे 30 टाइम्स और नेरोलैक उनसे 6 टाइम्स बड़ा है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। इन बड़े प्लेयर्स के साइज और एशियन पेंट्स के केस में स्पेसिफिकली उनके डिस्ट्रीब्यूशन मोड के चलते एक्सपर्ट्स का मानना है कि बढ़ते कंपटीशन का इम्पैक्ट इन पे कम और इंडिगो पेंट्स जैसे स्मॉलर प्लेयर्स पे ज्यादा आएगा। इसलिए आपको याद तो होगा कि शेयर प्राइस परफॉर्मेंस में भी बड़े प्लेयर्स ने रिलेटिवली कम फॉल देखा है। फाइनली शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर्स का स्टेक 54% पे ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा है। DIIs ने भी अपना स्टेक ज्यादा ट्रिम नहीं किया है, मगर मार्च 2023 में FIIs का स्टेक जरूर 10.19% से रिड्यूस होके 8.8% पे आ चुका है।
तो ये था एक डिटेल्ड एनालिसिस इंडिगो पेंट्स का। वैसे कंपनी के प्रोमोटर मिस्टर जलान कहते हैं कि वो कंपनी के शेयर प्राइस के बारे में ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं और जो चीज़ें उनके कंट्रोल में हैं बस उन्हीं पे फोकस करते हैं। इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। क्या आप इस डिप में इंडिगो पेंट्स का स्टॉक खरीद रहे हैं या फिर आपकी फेवरेट पेंट्स कंपनीज कौन सी हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं और किसी भी तरह की कोई बायस एंड रिकमेंडेशन नहीं है। हम ग्रो के इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल्स पे भी स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड ढेर सारा इंटरेस्टिंग कंटेंट पोस्ट करते हैं। अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते तो अभी ग्रो को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो करिए। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.